वचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा, सादर जलले चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। शबरी, जो प्रभु श्री राम जी के प्रेम में मगन हो गई, अपनी पर्णकुटी में स्वयं प्रभु को देख वह निशब्द हो गई। बार बार चरण कमलों में सिर नवा रही, फिर प्रेम और आदर पूर्वक दोनों भाइयों के चरण धोए और फिर उन्हें सुंदर आसनों पर बैठाया। ऐसे ही शबरी की अनेक छवियां आज दिखाई दी डांग की ऐतिहासिक नगरी के एक बड़े मैदान में, जिन्होंने ट्रक भर भर के गोबर लाकर पूरा मैदान पोंत दिया ताकि धूल मिट्टी से अपने प्रभु को पीड़ा न हो। कार्यक्रम के 10-12 दिन पहले से ही अनेकों सेवाधारी भक्तों ने कार्यक्रम स्थली पर सुनियोजित पद्धति से व्यवस्था का आयोजन करना आरंभ कर दिया। लगातार 2 से 3 दिन मैदान को गीले गोबर से लिंपन किया गया। सैकड़ों महिला भगिनियों ने इस कार्य में पूर्ण सेवा भाव से सहभाग दिया। माता शबरी इतनी प्रेम भाव से तैयारी करे, भक्ति भाव से प्रभु की राह ताके और प्रभु न आए, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान भाव के भूखे होते हैं। इसका प्रत्यक्ष अनुभव संपूर्ण डांग वासियों को आया। साक्षात परब्रह्म स्वरूप हमारे आराध्य सद्गुरु जी जो आए, निमित्त था अनंत श्री विभूषित जगत गुरु रामानंदाचार्य श्री स्वामी नरेंद्राचार्य जी महाराज श्री जी का समस्या मार्गदर्शन तथा दर्शन समारोह, जो 17 जनवरी 2024 इस शुभ दिन आयोजित किया गया था। हजारों भाविक भक्त समारोह की पूर्व संध्या से ही सभा मंडप में मौजूद थे। कार्यक्रम स्थल पर परम पूज्य जगत गुरु श्री जी का आगमन होते ही भाव विभोर हुए भाविकों ने पुष्प सुमनों की मालाओं से तथा आरती कर परम पूज्य जगत गुरु श्री जी का मनोभाव से स्वागत किया। परम पूज्य स्वामी जी मुख्य मंच पर विराजमान होते ही सांप्रदायिक जयघोष तथा धर्म घोष की गूंज से संपूर्ण परिसर प्रफुल्लित हो उठा था। परम पूज्य स्वामी जी के पाद्य पूजन के साक्षी होने का सुवर्ण अवसर सभी डांगवासियों को प्राप्त हुआ। वेद शास्त्रों में निपुण पुरोहित द्वारा पंचोपचार पद्धति से विधिवत पाद्य पूजन परम पूज्य जगत गुरु श्री जी का संपन्न हुआ। प्रत्यक्ष प्रभु श्री राम जी के पूजन का यह दुर्लभ दृश्य भक्तजनों को स्वर्ग सुख का आनंद दे रहा था। तत्पश्चात परम पूज्य जगत गुरु श्री जी के अमृतमय वाणी को ग्रहण करने हेतु हर श्रद्धालु भाविक उत्सुक हो उठे थे। परम पूज्य स्वामी जी ने उपस्थित भक्तजनों के मन की उत्कंठता जान बड़ा ही मौल्यवान मार्गदर्शन करते हुए कहा कि मनुष्य को भक्ति द्वारा सात्विक गुणों से मन को समृद्ध बनाना चाहिए। ऐसा समृद्ध मन बलशाली होता है और कोई भी संकट या कठिन प्रसंग आने पर वह कभी डगमगाता नहीं, बल्कि दृढ़ता पूर्वक हर संकट या परेशानी का सामना करता है। सद्गुरु के मार्गदर्शन का अनुसरण यदि प्रत्येक भक्त करे तो उसमें साहस, समय सूचकता, संयम और धैर्य की वृद्धि होती है तथा जीवन में वह सुख, शांति और धैर्य प्राप्त करता है। परम पूज्य स्वामी जी ने आगे बढ़ते ही सरलता पूर्वक समझाते हुए कहा कि मनुष्य हर कर्म करते हुए यदि सत्सत विवेक बुद्धि से अच्छे बुरे का विचार करे तो जीवन आनंद से भर जाएगा। ब्रह्मांड का नियम ही है कि जो हम दूसरों को देते हैं वही हमें मिलता है। हर साधु संतों ने यही बताया कि ये नरदेह दुर्लभ है और दुर्लभ नरदेह हमें मिला है। प्राक्तन से हम सुख दुख भोगते हैं, क्योंकि ये जन्म में हम जो कर्म करते हैं वो कर्म हमारे डिपॉजिट होते हैं और ये डिपॉजिट यानी संचित हमें अगला जन्म लेने के लिए मजबूर करता है। और वो ऐसा जन्म लेकर हम आज आ गए, इसी कारण जो प्राक्तन में पिछले जन्म में जो कर्म किए थे वो कर्म लिखे हैं। वो कर्म के हिसाब से हमारी जिंदगी में सुख दुख आएगा, लेकिन उसके लिए डरने की जरूरत नहीं। गुरु इसी कारण ही है,
गुरु उसमें मार्ग निकाल कर देते हैं। जो जिंदगी में प्रॉब्लम निर्माण हो जाता है, वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, सुलझाने के लिए गुरु आते हैं। गुरु दूसरा कोई नहीं है, गुरु रूप इंसान नहीं है, वो तो स्वयं परब्रह्म है। वो ही है चारों धाम। भज लो गुरु का नाम भैया, भज लो गुरु का नाम। सभी श्रद्धालु भक्तगण ध्यान पूर्वक परम पूज्य जगत गुरु श्री के अमृतवाणी को ग्रहण कर रहे थे। इसके बाद सभी भाविकों ने परम पूज्य स्वामी जी के चरण दर्शन का लाभ लिया। अपने प्रभु से दोबारा मिलने की अभिलाषा के साथ सभी ने सूरज ढलते ही विदाई आरती संपन्न की। परम पूज्य स्वामी जी ने भक्तजनों को प्रसन्नता पूर्वक आशीर्वाद प्रदान किए और अगले कार्यक्रम के लिए वहां से प्रस्थान किया। श्री गुरुदेव।